वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट टू चैनल। सो गाइज, ये पार्ट थर्ड है घटना चक्र का, यूपी स्पेशल पीटी 2021। ओके, क्लियर। सो गाइज, एग्ज़ाम के व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बताता है और ये टॉपिक करेंट ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है। और किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उस स्टेट का जो बजट पेश होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो काफ़ी मल्टी डायमेंशन होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो हम बैकग्राउंड को देखते हैं, इसके बाद हम इसी वीडियो में जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं उसको भी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस के। ठीक है, सो आर्थिक परिदृश्य क्लियर। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अनुसार 20 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 13 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। ये भी आ सकता है कि कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो संचालित हैं वो यूपी में, तो 13 हैं। ठीक है, जिसके डाटा कुछ इस प्रकार है। नोएडा विशेष आर्थिकी क्षेत्र नोएडा, मुरादाबाद से मुरादाबाद, HCL टेक्नोलॉजी नोएडा, मोजरवियर ग्रेटर नोएडा, विप्रो ग्रेटर नोएडा, ठीक है, सीब्यू डेवलपर्स लिमिटेड नोएडा, NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। हालांकि ये तो सबको पता होगा जो भी यमुना एक्सप्रेसवे से कभी भी जर्नी किया होगा, जब आप ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ जाएंगे तो ये राइट साइड में यमुना एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में है। ठीक है, सो अब कुछ इसमें टॉपिक ऐसे हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड है। अब अंसल वालों का जो काम है वो ग्रेटर नोएडा में भी है, ये हरियाणा में भी हैं और ये दिल्ली में भी हैं। सो आपको नाम प्रॉपर जानना पड़ेगा कि हाँ ये नाम क्या है, क्योंकि हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, और तीनों में से कोई एक दे देगा तो हो जाएंगे कंफ्यूज, जो कि रियल में है तीनों जगह। तो प्लीज़ आप स्पेसिफिक नाम जरूर जानना। ठीक है, ये तो हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो। जैसे आप HCL वाले हैं, अब HCL वालों का जो अवस्थिति वो लखनऊ में भी, लेकिन वहाँ पे IT सिटी के पार्क के नाम से जाना जाते हैं। और जो ग्रेटर नोएडा में है ये डेवलपर हैं, यहाँ पे डेवलपिंग का बस काम चलता है। HCL वालों का हरियाणा में भी इनकी अवस्थिति है। सो प्लीज़ आप ये जो 13 नाम हैं इनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अगर आपके पास घटना चक्र है तो इस सेगमेंट का, आर्थिक परिदृश्य का ये टॉपिक प्लीज़ नोट कर लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम जो उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का जो विवरण विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है उसे वार्षिक वित्तीय विवरण की संज्ञा दी जाती है, जिसे हम आम भाषा में बजट भी कहते हैं। ठीक है, सो गाइस, बजट का डाटा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको प्लीज़ देखना। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो कितना बजट है, ठीक है, कितने का घाटा हुआ है, कितना अनुमानित था, ये सबसे बड़ा था या सबसे छोटा था। ठीक है, सो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। सो डाटा है, आप प्लीज़ डाटा को देखना। ठीक है, मैं इसलिए स्पेसिफिक डाटा पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, क्योंकि मुझे इसमें क्वेश्चन आंसर भी कराना है। सो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ और सारी चीज़ों को, सेगमेंट को मैं रिलेट करते जा रहा हूँ। ठीक है, और 2021-22 का ये सबसे बड़ा बजट रहा है अब की बार का, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बजट से क्वेश्चन एक बार पूछेंगे ज़रूर। ठीक है, दो हजार 21-22 में राजकोषीय घाटा, ठीक है, 90,729.80 करोड़ होने की अनुमान है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट कर लेना, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 4.17% है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, चलिए गाइस हम क्वेश्चन आंसर पे आ गए। देखिए ये जो प्रॉपर सेगमेंट है बहुत बड़ा नहीं, आप प्लीज़ इसको इत्मीनान से पढ़ना। क्वेश्चन आंसर ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर पे स्पेसिफिक माइंड करना है, ठीक है। सो बजट ही इनका प्रॉपर है, बजट आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, ठीक है। कौन सा शहर निर्यात विकास नहीं है, ठीक है। तो इलाहाबाद से ऐसा कुछ भी निर्यात नहीं किया जाता, हालांकि एक अपवाद स्वरूप नैनी है, ठीक है। तो इसको अभी देखेंगे। आगरा से होता है, खुर्जा से भी निर्यात होता है, मेरठ से भी होता है। इसका देखिए यहाँ पे पूरा डाटा दिया है। इलाहाबाद अब जो कि प्रयागराज शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, जबकि आगरा, खुर्जा तथा मेरठ निर्यात विकास केंद्र हैं। आगरा से सिल्क, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। खुर्जा बुलंदशहर से पटरी, सेरामिक टाइल्स, मेरठ से खेल का सामान, टेक्सटाइल्स, स्वर्ण आभूषण आदि निर्यात की जाती हैं, ठीक है। हालांकि जो यहाँ का नैनी है थोड़ा सा औद्योगिक या डेवलपमेंट का एक ओरिजिन है, सो यहाँ से उतने मात्रा में निर्यात नहीं होता है और इंटरनेशनल निर्यात तो बिल्कुल यहाँ से नहीं होता है, इसलिए इलाहाबाद का यहाँ पे नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितने का परस है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका दिया है ए 4 से 5%, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए 14-15 के ये डाटा हैं और 16 के एग्ज़ाम में आया है, तो ये एग्ज़ाम की व्यू से फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी का क्या होगा कि 20-21 का डाटा रहेगा और 21 के एग्ज़ाम में आएगा, मे भी ऐसा क्वेश्चन बने। तो प्लीज़ ऊपर जो चार्ट है डाटा का, बजट का, वो प्लीज़ देख लेना। बहुत बड़ा नहीं है, एक पेज में पूरा कवर हुआ पड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बजट का ये जो क्वेश्चन है ये 20-21 रहेगा, ठीक है। आकार कितना है, ठीक, तो ये मैं बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। 22 फरवरी 2021 को सरकार का प्रस्तुत बजट का आकार, ठीक है, 5,50,270.78 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। प्लीज़ आप इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से मे भी उठ जाएं, ठीक है। देखिए आकार वहाँ पूछा है तो वहाँ का डाटा पुराना है, तो यहाँ का डाटा यहाँ है कि 5,50,270.78 करोड़ का अभी का आकार रहा है, ठीक है। क्लियर, 5,50,728.78 करोड़ ये अभी का डाटा है, क्लियर। सॉरी, उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था। ये 11-12 इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय हमारा जनगणना भी हुआ था। सो इम्पॉर्टेंट है कि उस समय जब जनगणना हुआ था तो क्या अवस्थिति थी, कितनी जनसंख्या था, तो उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी पावर कितना था, इकोनॉमी बूस्टअप कितना था और डायमेंशन कितना था, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर बी है 24.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की SGDP में प्राथमिक सेक्टर का योगदान है 34.9%, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर का योगदान है 34.9%। प्राथमिक सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर, इसमें प्लीज़ आप देख लेना। ये क्वेश्चन संभावित हैं और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, हालांकि अभी 2005 के बाद इन्होंने नहीं दिया है,
लेकिन ये क्वेश्चन में भी आ जाए, अगर बहुत ज़्यादा वो डीप में जाना चाहे, फंसाना चाहें, तो 34.9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में निम्नलिखित कौन में से सही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की सूची 20% औद्योगिक इकाई है। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। तो इसका आंसर इन्होंने डी दिया है, उपयुक्त सभी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयाँ। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीडा। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का संक्षिप्त क्षर है। गीडा का स्थान उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत 30 नवंबर 1989 को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। ठीक है। सो इसका आंसर है हमारा कानपुर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग बंधु। सो आंसर है उद्योग बंधु। देख लेते हैं। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश का राज्य का एक संगठन है जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। उद्योग बंधु त्रिस्तरीय संरचना है, जिला स्तर, मंडलीय स्तर और राज्य स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख विशेष परियोजना नहीं है? थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। ठीक है। सो इसका आंसर है थीम पार्क आगरा। क्यों? सो बाकी इसके जो 3 क्वेश्चन है गाइस, ये निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का आगामी प्रमुख निवेश परियोजना है? सो ये तो नहीं है ए थीम पार्क आगरा, बाकी में निवेश भविष्य का है। कहाँ का? देखिए, मेगा फूड पार्क बरेली यहाँ पर है, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी। ठीक है। हालांकि टेक्सटाइल का जो काम है वो मेरठ में भी किया जाता है और टेक्सटाइल का जो काम है वो आगरा में भी किया जाता है। ठीक। लेकिन वाराणसी में भी भविष्य इसका है। सो इसलिए ये राइट हो जाते हैं। थीम पार्क आगरा का स्थापना हेतु अभिनेता संजय खान एवं तत्कालीन सपा सरकार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मध्य करार हुआ था। इस थीम पार्क की स्थापना संजय खान की कंपनी मेसर्स किंगडम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा की जानी थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संजय खान को नोटिस भेजी गई USIDC द्वारा। अब यहाँ इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाया जाएगा। क्लियर? इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाया जाएगा। सो अब इसका जो रिलेशन है आगरा का वो इंटरग्रेटेड टाउनशिप से जुड़ा हुआ है, न कि थीम पार्क से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश
में पर्यटन विकास निगम की स्थापना किया गया था? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13 नंबर, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सो आंसर इसका ए है। यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका यहाँ पे दिया है विवरण। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत है, वर्ष 1954 में की गई थी। यह निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइस है 14 नंबर, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन। तो इसका आंसर बी है, यानी औद्योगिक अनुमोदन। उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों, लाइसेंसों और ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वही क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसका आंसर सी है, औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति और औद्योगिक अनुमोदन। क्लियर, इसमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो हम जब बैकग्राउंड देख रहे थे आर्थिकी का तो उसमें हथकरघा था। सो यहाँ पर हथकरघा है और आंसर भी हथकरघा है। तो मैंने बोला था ना क्वेश्चन इस पे आते हैं। क्लियर। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड 2007 के अनुसार हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। पहला है कृषि, दूसरा है हथकरघा। देश के कुल हथकरघा उद्यमियों में 1/4 यहीं पाए जाते हैं। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, संत कबीरनगर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर, वाराणसी आदि हैं। ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा इससे क्वेश्चन थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कि जो हमारा कालीन है ना, कालीन को यूपी के भदोही जिला को जीआई टैग मिला है। ये वाराणसी के पास में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। ठीक है। कृषि कर्मगारों का योगदान 59.3% है। ठीक है। जिसमें से कुल कृषि श्रमिक दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन, क्लियर, कुल कृषि दीर्घकालीन अल्पकालीन 29% हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। ठीक है। एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है।
क्वेश्चन नंबर 19, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश के में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित है। 7400 प्रति माह। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक जो नॉन स्किल्ड व्यक्ति हैं, लेबर हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए? तो 7400 यानी 7400 प्रति माह। ठीक है, ये डाटा है, सो इतना रिलेवेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं का बैकग्राउंड दिया कि किस आधार पे ये संशोधन किया जाता है। क्लियर। कथन ए, उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद में 9.4% की भागीदारी है, ए बोल रहा है। ठीक है। कारण, उत्तर प्रदेश की देश में कुल निर्यात 66% की भागीदारी है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं। ए आर का सही संख्या व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दिया है सी, यानी ए सही है और आर गलत है। उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 9.4% है। जो भारत की जीडीपी है उसमें यूपी का भागीदारी 9.4% है जीडीपी में, लेकिन उत्तर प्रदेश की देश के कुल निर्यात में 66% की भागीदारी नहीं है। ये गलत डाटा है। क्लियर। सो यहाँ पर सही क्या है? उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद में 9.4 है। ठीक है, वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार 8.24 है की भागीदारी है, जबकि उत्तर प्रदेश की देश के कुल निर्यात में 66% भागीदारी नहीं है। ठीक है, क्लियर। सो ये टाइमिंग याद रखना है आप, 2015 जो है इसके हिसाब से 8.24 है। अगर जनरल वे में पूछा, ठीक है, तो 9.4 है। अगर डेट पूछ लिया तो 15 के हिसाब से 8.24 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। कारण, राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। ठीक है, सो इसका आंसर बी दिया हुआ है, यानी ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक है, कारण क्या है? राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है जमीन की मालगुजारी से, सामान्य व्यापार से, एक्साइज ड्यूटी में केंद्र से प्राप्त हिस्से से, पंजीकरण शुल्क से। तो इसका आंसर है सामान्य व्यापार से। प्रश्नकाल में सर्वाधिक आय सामान्य व्यापार से प्राप्त था। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय वस्तु एवं सेवा कर 29.5% से प्राप्त हो रही है। इसके बाद उत्पाद शुल्क से 21% और वैट से 16%। तो उसको मैं यहाँ पे गाइस नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। सो जीएसटी से यूपी को 39.5% मिल रहा है। उत्पाद शुल्क
से 21.9% और बैट 16.7%। ठीक है, तो ये डाटा प्लीज़ नोट कर लेना है आप, और अगर आपके पास घटना चक्र है तो वहाँ पे टिक लगा लेना। क्लियर। उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है मनोरंजन कर से, व्यापार कर से, स्टाम्प शुल्क से, राज्य उत्पादन शुल्क से। तो इसका आंसर है व्यापार कर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है पंजीकरण शुल्क से, व्यापार शुल्क से, भू राजस्व से सॉरी संघीय एक्साइज ड्यूटी से। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो व्यापार शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है? गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा, लखनऊ। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के 14 जोन हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्यापार जोन यूपी में 14 हैं। ठीक है, इसमें से व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा से किया जाता है। यहाँ पे मैं गाइस नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, फिर नोएडा। ठीक है, प्रदेश में दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। सो इसका आंसर है बी, वाराणसी में। गाइज यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप जब घटना चक्र मार्केट से लाएंगे तो उसमें आंसर दिया रहता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ऑडिबल होकर सुनिए और अपने आंसर को बताइए। हालांकि मैं यहाँ पे आंसर को व्याख्या कर रहा हूँ, बट आप इसको ऑडिबल भी सुन सकते हैं और मेरे बोलते समय भी आप इसका आंसर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में अवस्थित है, जो प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। वित्त मंत्री द्वारा 2014-15 में के बजट में वाराणसी में हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों को विकसित करने के लिए तथा बढ़ावा देने और वाराणसी में बुनकरी कारीगरी और उद्यमियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए एक व्यापार सुविधा केंद्र तथा शिल्प संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है कहाँ पर? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, अमेठी। सो इसका आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश के कुल उपकर अप्रत्यक्ष रूप से योगदान था। सो ये क्वेश्चन 2005 में आया है और ये बजट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 2005 का है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम की व्यू से नहीं है। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सो आंसर इसका है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है 4थी योजना में, 6वीं योजना में, 9वीं योजना में, 11वीं योजना में। सो आंसर इसका सी, 9वीं योजना में। 31 नंबर क्वेश्चन, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, गाजीपुर में। सो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश है। जितने भी कर आएंगे राजस्व में उत्तर प्रदेश सरकार के पास, उनमें
प्रत्यक्ष कर का अंश है, घटा है, बढ़ा है, परिवर्तनशील रहा है, अपरिवर्तनशील रहा है। सो इसका आंसर है बढ़ा है। वर्तमान में यह 21.90% के आंकड़े से बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर यानी वैट VAT वैट लागू हुआ है 1 अप्रैल 2007 से, 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2009 से, 1 अप्रैल 2008 से। सो इसका आंसर है 1 जनवरी 2008 से। ठीक है। मूल्यवर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स वैट झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने एक साथ लागू किया। बाद में तमिलनाडु ने भी लागू करने का निर्णय लिया तथा उत्तर प्रदेश मूल्यवर्धित कर को 1 जनवरी 2008, ये डेट याद रखना। ठीक है, क्लियर। 34 क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ। से इसका आंसर है बागपत। रिपीट कर रहा हूँ गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हालांकि 4 का है बट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण पाए जाते हैं? तो बागपत में। क्लियर। तो ये डाटा काफ़ी पुराना है तो ये रिलेवेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 14, 2011 को निश्चित किए गए नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लाभग्रही वे व्यक्ति होंगे जिनकी मासिक आय। सो गाइस ये 9 का क्वेश्चन है और ये 2011 से पूछा गया है, उस समय के ये बजट से है, तो ये इम्पोर्टेंट अभी के हिसाब से नहीं है। 36 वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान है सर्वाधिक, द्वितीय सर्वाधिक, तृतीय सर्वाधिक, चतुर्थ सर्वाधिक? तो आंसर है द्वितीय सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 37 कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सो आंसर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कृषि से जुड़ा हुआ है, हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। सो प्लीज़, ये किसी सर्वे का मैटर नहीं है, ये प्रॉपर हमारे भू आधारित क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ माइंड रखना कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्या है इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसमें कम श्रम से अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र में कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात क्रमशः मध्य, पूर्वी और सबसे कम बुंदेलखंड में कृषि उत्पादकता है श्रम से जुड़ा हुआ। ठीक है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से, भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। सो आंसर इसका है बी, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रही है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ठीक। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। सो इसका आंसर है हमारा सी, यानी पहला और दूसरा।
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ठीक है, हालांकि यहाँ का रोजगार देने वाला भी जो एरिया सोचता है कृषि, ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, उसके बाद हथकरघा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कथन ए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। आर, भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। ठीक है, सो इसका आंसर ए आर दोनों सही, ए आर दोनों गलत, ए सही आर गलत। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। क्लियर, भारी निवेश आर्थिक विकास का सुलभ बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन स्थानों का चयन कीजिए जहां उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी। सो आंसर इसका होगा बी, 2 नंबर, यानी 2 और 3 नंबर, कानपुर और मुरादाबाद। ठीक, प्रश्नकाल में मुरादाबाद एवं कानपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापित किए जाने वाले स्थानों में शामिल थे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 13 यानी 16 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्रियाशील हैं। ये नोएडा में हैं, जो कि मैंने डिस्कस किया डाटा का। ठीक है, मोजरवियर, विप्रो, सीयू डेवलपर्स, ठीक है, NIIT। सो ये थोड़ा टोटल हैं, 13 हैं। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान देना। क्लियर, आगरा का उसमें कोई नाम नहीं है, वाराणसी का उसमें कोई नाम है नहीं है, कानपुर है और मुरादाबाद में है। ठीक है, और इन ऑप्शनों के हिसाब से क्या क्या उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे मोजरबियर है ये गटोडा में है, विप्रो ये नोएडा में है। ठीक है, आचविस सॉफ्टवेयर लिमिटेड नोएडा में है। ठीक है, अंसल IT पार्क लिमिटेड गटोडा में है। ठीक, HCL IT सिटी लखनऊ में है। क्लियर, तो इस प्रकार से है, प्लीज़ आप इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। आगरा, कानपुर, नोएडा, आगरा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। सो आंसर है डी, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। उन जो 13 हैं उसमें से कानपुर का भी नाम है, मुरादाबाद का भी नाम है और कानपुर का भी नाम है। ठीक है, सो प्लीज़ ये डाटा मस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप देख लेना। कुछ 2-3 नाम कंफ्यूजिंग है जिनका कि कई राज्यों में इन्वेस्टमेंट है, सो उसको देख लेना नाम पर्टिकुलर, बाकी सारा का सारा नाम से जुड़ा हुआ ओरिजिन है। ठीक है, 43 क्वेश्चंस, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आगरा में, इलाहाबाद में, फतेहपुर में, कानपुर में। सो आंसर है इसका आगरा में। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, आगरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, गाज़ियाबाद में। सो इसका आंसर है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। 45, उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में यानी टन के फॉर्म में अधिकतम योगदान है। सीमेंट का, सूती धागे का, चीनी का, वनस्पति का। सो आंसर है चीनी का।
ये 2002 के हिसाब से है, ठीक है। हालांकि अब हम गन्ने के फॉर्म में जाने जाते हैं, गन्ना उद्योग के रूप में माने जाते हैं, और जो चीनी फैक्ट्री या सीमेंट है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। फिलहाल हम गन्ने में आगे हैं, ठीक है, और चीनी में मे बी महाराष्ट्र आगे, इसको प्लीज़ एक बार आप देख लेना, वैसे महाराष्ट्र आगे है, ठीक है। 46 उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक इकाइयों के समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, व्यावसायिक प्रशासन के प्रशिक्षण को प्रदान करना, उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना। सो इसका आंसर है बी, औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उद्योग बंधु उद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु स्थापित उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है। इसी संगठन के माध्यम से एकल मेज व्यवस्था यानी सिंगल टेबल सिस्टम के तहत औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। सो गाइज, टोटल 46 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आर्थिक परिदृश्य से। सो आई होप कि आपको वीडियो सही लगे होंगे, और आपके पास अगर घटना चक्र है तो प्लीज़ आप उसको इस तरह से ही रिलेट कर करके पढ़ना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट जो पार्ट है 4 नंबर, वो नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएंगे। सो ये 3rd पार्ट है, आप इसको वीडियो पॉज करके देखते रहना। इसमें टोटल 3 डायमेंशन को ध्यान देना। पहला बजट, दूसरा जो इकोनॉमिक जोन की बातें की जा रही हैं, ठीक है, और 3rd एग्रीकल्चर। हालांकि एग्रीकल्चर सेगमेंट एक अलग है, लेकिन इनमें जिनकी बातें की गई हैं उसकी बातें ध्यान देना, ठीक है, और इसी से क्वेश्चन आए भी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।